मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमान थाना क्षेत्र से दुष्कर्म की एक वारदात सामने आई है। बता दें कि पीड़िता अपनी चचेरी बहन के साथ मेला करके घर वापस लौट रही थी कि तभी अचानक नाबालिग लड़की से 3 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के दौरान आरोपियों ने हैवानियत दिखाते हुए पीड़िता को दांतों से काटा। वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। में एक बच्ची ने अपने परिजनों के साथ आगे रिपोर्ट की थी, जो आदिवासी समुदाय की है, कि उसके साथ जब वो अपनी चचेरी बहन के साथ अमरता मेले में गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ सुनसान पड़ता है, तो शाम के आसपास की बात है। उस समय कुछ लड़के आए और उनको छेड़छाड़ करने लगे, धुआं अटकी करके ले जाने का प्रयास करने लगे। तो एक जो लड़की थी वो तो वापस अपने घर आ गई, लेकिन एक लड़की थी उसका कहना है कि उसको हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले गए और जंगल की तरफ ले जाके उसके साथ बलात्कार किया। और उसके बाद फिर लड़की रात के 12 बजे अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंची वहां, और उसके बाद सुबह अपने माता पिता के साथ थाने आई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एसडीपी हनुमाना के नेतृत्व में थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ एक टीम बनाई गई, जिसमें आरोपी को पकड़ धकड़ के लिए लगाया गया। और इसके बाद फिर पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। उसमें आरोपी में से एक आरोपी 22 वर्ष का है, बाकी 2 आरोपी भी नाबालिग हैं। इसमें लड़की की उम्र भी 17 साल है। उसमें जो 2 आरोपी, एक 16 साल का, एक 17 साल का है, और एक आरोपी है जो शिवकरण, वो बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपियों ने हैवानियत भी दिखाई है बच्ची के साथ, कई जगह दांतों से काटा गया उनके द्वारा। हाँ, ये बच्ची को मेडिकल जो हुआ है उसके बच्ची के मेडिकल में सब चीज आई है, दिखाई भी दे रहा है इस तरह की हरकतें की हैं। और जो आरोपी भी हैं वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गांव के ही रहने वाले हैं। और पहले परिजनों ने प्रयास किया था कि वो शादी कर लें। जब उन्होंने शादी नहीं की तो उसके बाद रिपोर्ट की, लेकिन बच्ची की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि इसके साथ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हैवानियत दिखाई गई है उन नाबालिग बच्चों के द्वारा भी, और जो औपचारिक बालक हैं और इसके बाद जो बालिग है उसके द्वारा भी। इसलिए पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों। मध्य प्रदेश के रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अर्थी निकाल रहे स्वामी महामंडलेश्वर आचार्य वैराग्य नंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। अर्थी लेकर निकले मिर्ची बाबा से पुलिस ने अर्थी छीनकर कॉलेज चौराहे के पास नष्ट कर दिया। बता दें कि गौशालाओं में अव्यवस्था के विरोध में मिर्ची बाबा कांग्रेस के समर्थकों के साथ अर्थी यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ने इनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद मिर्ची बाबा ने जमकर विरोध किया और अपने समर्थकों के साथ पैदल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। मेरा ये था कि 6 महीना से रीवा जिले की किसी भी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। दूसरा, वहां पानी की व्यवस्था नहीं, घास की व्यवस्था नहीं, गाय भूख से तड़प के मर रही है। एक गौशाला में 10 गाय भूख से तड़प के मर गई। प्रशासन उस पर सुनवाई नहीं करता है और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठी घोषणा करते हैं कि गायों को पैसा पहुंच रहा है। तो इसके लिए रीवा जिले में मेरा भ्रमण था, सारी गौशाला का भ्रमण किया है और गाय को प्राप्त अवस्था में घास पहुंचे। वर्तमान सरकार 50 रुपये रोज गाय को दे और केंद्र सरकार शीघ्र से शीघ्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, जिससे कि हमारे देश की गाय बच सके। आप अर्थी लेकर निकले थे, पुलिस ने रोका और अर्थी को छीन लिया। अर्थी को इसलिए छीन लिया, पुलिस संविधान की दृष्टि से काम कहाँ कर रही है? शिवराज के इशारे पे काम कर रही है और शिवराज के इशारे पे काम किया जाता है। जो भी सच समाज में लाना चाहता है उस पर झूठे केस ला दिए जाते हैं, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है। पुलिस ने आपको रोका और अरे पुलिस ने रोका क्या? पुलिस ने तो मेरे साथ में जो व्यवहार किया वो ठीक थोड़ा ही था। ये कागज रखे हैं जो पूरी मीडिया देख रही है। 6 महीने से इन गौशालाओं में पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये पैसा पूरे भाजपा के पेट भरने में लगा। भाजपा फार्म हाउस बना रही है, वहां जाकर के मीडिया देखे, वर्तमान स्थिति गौशाला में देखे और फिर कहे कि गाय मर रही है या नहीं। अभी तक जो गौशाला बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए शिवराज सरकार के द्वारा, वो कहाँ गए? कहाँ गए? शिवराज के नेताओं की झोली में और शिवराज की झोली में। और भारत की एक सूरवीर मेरी दीदी
साधना जी की झोली में और कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं आज आपका आंदोलन ब्लॉक था, पुलिस ने रोका हर जगह। अरे पुलिस ने रोका नहीं, पुलिस ने मुझे जाने। रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आपको बता दें कि हाथरस जिले के विधानसभा 78 से सपा के कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी ब्रजमोहन राही जोगी जनता के बहुप्रिय उम्मीदवार हैं, जिन्हें आज हाथरस के प्रेम रघु हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। बता दें कि ब्रजमोहन राही को हॉस्पिटल में एडमिट इसलिए होना पड़ा क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने इस जिले में डोर टू डोर वोट मांगे थे, जहां रास्ते में एक शख्स ने उन्हें जबरदस्ती माता का प्रसाद बताकर एक पेड़ा खिला दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। शख्स की इस हरकत को ब्रजमोहन राही अपोजिशन वालों की चाल बता रहे हैं। आपने किस पर्पज से प्रेस वार्ता बुलाई है? भैया परसों मेरा भ्रमण था जी। मैंने शहर भ्रमण किया था और शहर भ्रमण करते करते लोहट बाजार से आगे चौराहे पर एक व्यक्ति ने मुझे पेड़ा खिलाया। मैंने कहा भैया मैं डायबिटिक हूँ, मैं पेड़ा नहीं खा सकता। बोले कंकाली माँ का प्रसाद है, आप खा लो। वो व्यक्ति आपका जानकार था क्या? मैं नहीं जानता भैया। जुलूस में तमाम लोग चल रहे थे। मैंने कहा अपना शुभचिंतक होगा। जब उसने कहा कि देवी माँ का प्रसाद है, क्योंकि मैं भी देवी का भक्त हूँ, मैं रोक नहीं पाया, तो मैंने आधे में से आधा ही खाया है। उसी दिन से मेरे को नीली पीली उल्टियाँ, लैट्रिन तो अभी तक बंद नहीं है। मेरे डायपर लगा हुआ है, लैट्रिन बंद नहीं है। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर कह रहे हैं ये हो सकता है। अब वो क्लियर तो वो नहीं कह पा रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे विरोधियों की ये साजिश हो सकती है। विरोधियों ने कुचक्र रचा होगा मुझे जान से मारने के लिए, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, हाथरस की जनता के आशीर्वाद से मैं बच गया हूँ। 1-2 दिन मुझे रेस्ट मिलेगा, सही है, फिर मैं पब्लिक के बीच में पहुँचूँगा, क्योंकि 2 दिन से मैं पब्लिक में नहीं जा रहा हूँ। पब्लिक को ये मैसेज तो होना चाहिए कि हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ क्या है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा राही, आपको ऐसे कैसे लगता है कि ये ऐसा काम हो सकता है? एक बात बताई भैया कि उस पेड़े से ही मेरी हालत क्यों ख़राब हुई है, जबकि आधे में से आधा मतलब एक चुटकी बोलते हैं ना, वो पीस खाया है। अच्छा, कै दिन हो गए आपकी तबीयत खराब को? मेरी जैसे वहाँ से मैं ख़त्म हुआ है मेरा कार्यक्रम, मेरे को तत्काल उल्टियाँ हुई हैं। नहीं, कै दिन हो गए? मेरे को 2 दिन से तो एडमिट हूँ मैं। अच्छा, 2 दिन हो गए। हाथरस से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।